गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने मुझे, आपको, हम सब को अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में लेकर के संभाला है और आत्मा, प्राण और देह से भला चंगा रखा है। नया दिन दिया, आशीर्वाद भरा हुआ दिन दिया, साथ ही अपना जीवित आशीर्वादित वचन दिया है। आज का जो वचन है वो हम सबके जीवन के लिए बहुत भरपूरी का कारण है। वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक सुने, भगा भगा करके ना देखे। ये जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है और ये आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए, जीवन में भरपूरी का, आशीष का कारण। ध्यान करें इस बात को। ये मनुष्य का वचन नहीं है, जो धन मसीह का वचन नहीं है, जो चलो अरे यार भगा दे, चल हट, अरे चल हट, आगे देखते क्या है। वो बात मत करिएगा, वो काम मत करिएगा। तो चलिए वचन में चलते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और भाई बहन बच्चों लोगों को भी आशीष मिले। जीवन में यदि आप भला सोचते हैं तो भला करेंगे भी, और यदि भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, सिद्ध बनो। आज का जो टॉपिक है, सिद्ध बनो। मत्ती 5 अध्याय 48 आयत। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये तो बात सच है। अगर हम उसके संतान हैं तो हमको भी सिद्ध बनना है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। इसलिए चाहिए, क्या चाहिए? जरूर चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो कैसे सिद्ध बनेंगे? अब सवाल यह है कि हम कैसे सिद्ध बने। तो मैं आपको उत्पत्ति 17 अध्याय में ले चलता हूँ। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 आयत में पढ़ते हैं, आपको जानकारी मिलती है कि हम कैसे सिद्ध बनते हैं। सत्रह अध्याय 1 आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर के उपस्थिति में चले तभी आप सिद्ध बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। कैसे सिद्ध बनेंगे? परमेश्वर के उपस्थिति में चले। तो ये आप कोई कह सकता है कि भाई ये तो इब्राहिम के लिए बात थी, हमारे लिए कहाँ है? भाई आपके लिए भी है। ये बातें केवल इब्राहिम के लिए नहीं, हमारे लिए भी लिखा गया है। जैसा रोमियो 4 अध्याय और 23 आयत में लिखा है, 23 और 24 आयत में। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तो ये हमारे लिए भी है। तो ये जो परमेश्वर का जो सत्य वचन है, ये हम सब के लिए है। ठीक है ना? तो हमें प्रभु की उपस्थिति में चलना है। इस प्रकार हम सिद्ध बनेंगे। अब दिमाग में सवाल आएगा, भाई हम प्रभु की उपस्थिति में कैसे चलें?
देखिए प्रभु की उपस्थिति कहाँ होती है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है वहाँ मैं उनके बीच में होता, नंबर 1। दूसरा, आप अकेले कोठरी में बंद करके जब आप प्रार्थना करते हैं उस समय, जब बाइबल पढ़ते हैं उस समय, बड़े बड़े मीटिंग होती है उस समय, कई सारे जगह हैं, कई सारे समय हैं जिसमें आप प्रभु के उपस्थिति में चल सकते हैं। आमीन। दूसरा, प्रेम में सिद्ध बनो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 से 18 आयत। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। ये बात सच है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं हम कहते हैं हाँ हमारा स्वामी, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, भला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह है। क्या है? भय नहीं करते, लजाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, किसी मरने वाले पापी मनुष्य से लजाते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते। ठीक है ना? तो सबके सामने में प्रभु की महिमा करते हैं। अब समझने वाली ये बात नहीं है, ये तो हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इसमें जो आपने सुना वो एक एक बात पर ध्यान करके आप समझिएगा कि क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार देखिए, एक बार जब हल ऐसे चलता है तो दूसरे बार क्या फिर उधर ऐसे चलाता है, तभी जाके खेत जीत जाती है। रिपीट इसीलिए मैं करता हूँ। मैं रिपीट करने से क्या होता है, पहला दिमाग में जाएगा, इसके बाद में जब रिपीट करूँगा फिर दिल में जाएगा, इसीलिए रिपीट करता हूँ मैं। चार अध्याय 14 से 18 है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। देख लिया नहीं देख लिया? हाँ देख लिया। जो कोई यह मान लेता है कि
प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। ध्यान करिए, इसमें परमेश्वर उसमें बना रहता है। किस में बना रहता है? जो कोई यह मान लेता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो इस बात से समझ लीजिए, जान लीजिए कि परमेश्वर आप में, हम सब में, जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते सब में बना हुआ है, बना रहता है। और वह परमेश्वर में और हम परमेश्वर में। बोलिए, हम परमेश्वर में बने हैं और परमेश्वर हम में बना हुआ है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। ये बात सच है कि हम जान गए हैं, सब जान गए हैं जो विश्वास करने वाले हैं। और हमें उसका विश्वास है, विश्वास है। बोलिए, है। परमेश्वर प्रेम है, ये सच है। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है जो प्रेम में बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। तो हमें प्रेम में सिद्ध बनना है, विशेष करके परमेश्वर के साथ। प्रेम में सिद्ध है। अरे कोई सिद्ध है? सीने पे छाती, दिल पे हाथ धर के कोई अपने आप को बैठ करके सोचे और पूछे अपने आप को, क्या वो परमेश्वर में प्रेम के में सिद्ध है? नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सिद्ध बनो। परमेश्वर भी कहता है कि सिद्ध बनो मेरे बच्चों, मेरे प्रेम में सिद्ध बनो, मेरे उपस्थिति में चलो, सिद्ध बनो, मेरे प्रेम में बने, प्रेम में सिद्ध बनो। ये जरूरी है, ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आगे हम नहीं जाएंगे, बोलने बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत कुछ है, और सब कुछ हम ही बता देंगे तो पवित्र आत्मा आपको क्या बताएगा? पवित्र आत्मा भी तो और आपको बहुत कुछ बताएंगे। अगर मैं अभी आज के सुबह में प्रभु का वचन मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये भी ये हमारी ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर की ओर से है, और वही हमसे बातें बुलवा रहा है, वही अपना वचन दिया है, वही हमसे बातें बुलवाता है। हमारा यहाँ पे समझ और दिमाग काम नहीं करती जब हम वचन जब सुनाते हैं तब। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, मनुष्य की तरह बात करता है और परमेश्वर की जगह परमेश्वर की तरह काम करता हुआ। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। कुलूसियों 3 अध्याय 14 आयत। कुलूसियों 3 अध्याय 14 आयत। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ये इतना ही लिखा है। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता का कटिबंध,
तो हमें जो है सिद्ध तो बनना ही पड़ेगा प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के उपस्थिति में चले सिद्ध बनो, परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध बनो। और तीसरा क्या है, वचन में सिद्ध बनो। हालेलुया। याकूब 3 अध्याय 2 आयत। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो क्या है, जो कोई वचन में, सुनिए, इसलिए कि हम सब कई बार चूक जाते हैं और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। तो हमें वचन में सिद्ध होना है, ठीक है ना। जब वचन में सिद्ध होंगे तो हमारा जीवन भी सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें। तभी यहोशू 1:8 में मुझे अचानक से ये वचन एकदम से पवित्र आत्मा ने दिखाया। जस्ट यहोशू 1:8 क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाई, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलिए आमीन। ये जस्ट वचन आया ये, ठीक है ना। तो वचन में सिद्ध बने, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें। लोग क्या करते हैं, आपको लोग कहते हैं भाई हम तो करते हैं, पढ़ते हैं। अरे भाई, सब चीज़ का समय होता है, समय के अनुसार करिए। पर मसीही लोगों के लिए व्यर्थ बेकार बातों के लिए, कामों के लिए समय नहीं अपना बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जो समय, जो अवसर मिलता है उसको बहुमूल्य समझे, कीमत जाने। एक एक मिनट आपके जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। एक मिनट इस पृथ्वी पर कब तक जियोगे, कब तक जिएंगे हम। तो जो समय हमारे लिए पवित्र आत्मा अवसर देता है कि आजा बेटा वचन पढ़ो, आजा बेटा प्रार्थना करो, आजा बेटा भजन करो, आजा बेटा संगति करो, बहुत जो आत्मा की आवाज़ को सुनो तो सही। जब आत्मा की आवाज़ को सुनोगे, प्रभु की उपस्थिति में चलोगे, प्रभु के प्रेम में, तो फिर प्रभु की उपस्थिति में चलोगे, सिद्ध बनोगे। प्रभु के प्रेम में बने, प्रेम में सिद्ध बनोगे, आवाज़ सुनोगे, तब फिर वचन को पढ़ोगे, सिद्ध बनोगे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये दिमाग, अगर ये बातें सुनकर के दिमाग थोड़ा सा भारी हो जाता है, अरे ये संभव नहीं है। अरे सब कुछ संभव है, हमारे लिए सब कुछ संभव है, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कोई कठिन बातें नहीं है। दिमाग पे जोड़ मत डालो, दिमाग को पहले भारी मत कर लो। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कुछ और सोचने लगते हैं और समझने लगते हैं, और दिमाग पे क्या आ जाता है, भारीपन आ जाता है। क्यों भारीपन आता है? क्यों भारीपन आता है?
क्योंकि एक विचार आती है वो आपके दिमाग को भारी कर देता है, कह रहा है ये भाई संभव नहीं है, हम कोई प्रभु यीशु मसीह थोड़ी हैं जो हम सिद्ध बन जाएंगे, वो हमारे लिए सिद्ध बन गया हम भी सिद्ध बन गए। नहीं बने, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, पहला कुरिन्थियों चौथा है ज्ञान में सिद्ध बनो। चौथा पॉइंट है ज्ञान में सिद्ध बनो। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 और 7 आयत। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। कुलुसियों 1 अध्याय 28 आयत। जिसका प्रचार तो महिमा के लिए ठहराया है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। क्या कहें? सिद्ध करके उपस्थित करें। रिपीट कर रहा हूं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से और हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। किसमें? मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ठीक है। तो ज्ञान में सिद्ध बनिए, सारे ज्ञान में। और सारे ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? कुलुसियों 2 अध्याय 3 आयतें में मिलेगा आपको सारा ज्ञान, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें? प्रभु मसीह यीशु में ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। कितना चाहिए आपके ऊपर है, कितना चाहिए आप। तो ज्ञान में आपको सिद्ध होना है और जितना चाहिए परमेश्वर के पास भंडार है, ले लो। कुलुसियों 3 अध्याय 16 आयत। ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, क्या? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बोलिए आमीन। फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 16 आयत। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह
एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। आमीन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 10 आयत, लास्ट वचन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 10 आयत। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। तो अभी क्या है, हमें सिद्ध बनना है। अगर कुछ अधूरापन रहेगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, आने वाला है, और जब वो आएगा तो अधूरा सब मिट जाएगा। लेकिन अपने तरफ से हमें अपने आप को क्या है, सिद्ध बनना है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हमको भी सिद्ध बनना है। उसके प्रेम में सिद्ध बनना है, उसके वचन में सिद्ध बनना है, उसके ज्ञान में सिद्ध बनना है। और ये हमारी आत्मा में जो कुछ भी होगा आत्मा में होगा, और जब आत्मा में होगा तो उसका फल आप बाहर अपने जीवन में देख सकते हैं और दुनिया देख सकता है। तो बस आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें, और धन्यवाद करता हूं मैं भी। और आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य वचन में, प्रेम में, ज्ञान में, बुद्धि में, शक्ति में, सामर्थ्य में, दान में, वरदान में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें। ये मसीह जीवन का एक प्रमाण आपके जीवन से मिलना चाहिए, हमारे जीवन से सबको मिलना चाहिए। तभी हम अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोगों को मसीह का जीवन का सुगंध मिले, मसीह का प्यार मिले, मसीह का गुण मिले, मसीह का ज्ञान मिले, मसीह का भक्ति मिले, मसीह का शक्ति मिले, मसीह का चंगाई मिले। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटी, दास दासी करके अपने आप को सिद्ध करके दिखाना होगा। आमीन। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं फिर प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ। जय प्रभु यीशु मसीह की।